बीबी अब अपने अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? If you want me to detail, I can expose him to the nth degree, and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात यह है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं, इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है, दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है, करें ना, लाएं 84 बिलियन, कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर। यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की है। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो, प्लीज, दिस इज नो वे। जी प्लीज, देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था, लोग सुनते थे। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये, मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। द इंटरनेशनल कुव्वतें वर up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default। आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक बेटर आउट ऑफ द हाउस। ये का तरीका है बात करने का। मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब, आप अपनी बारी पे बात करें। बात ये है कि हमें मिल के, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है, उसको ठीक कर लेना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मैं जब पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी, चूंकि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आज़ादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही इसहाक डार का फॉर्मूला 98-99, वही इसहाक डार का फॉर्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी C कैटेगरी बंद हुई है, आपकी B कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी A कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इंप्रूव होना चाहिए मेरे नज़दीक। इसकी जो रील है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू। लेट्स हैव दैट करेंसी वैल्यू। तो मैं समझता हूँ जी कि ये रील इसका एक सोल्यूशन है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेरे साथी बिल्कुल मंगवाएं, हम इकट्ठे बैठे और इसका हम हल निकालें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तबाही हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर इसका कंट्रीब्यूटर है वो डिवैल्यूएशन है। और बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब प्लीज, मिनिस्टर साहब इसको वाइंड अप करें। जी मिनिस्टर वाइंड अप करो। दिन जी मैडम तशरीफ रखें। आपके तमाम साथियों ने इस पे बात कर ली, 10 बंदों ने की है, तो तशरीफ